गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 3 आर्य समाज के नियम 3 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने तीसरी कक्षा में ही आर्य समाज के पहले 2 नियम पढ़ लिए हैं। तो आर्य समाज के 10 नियम हैं। इसको मानने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। तो जो आर्य समाज के जो 10 नियम हैं और इन 10 नियमों का पालन करने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। और इन नियमों में से पहले 2 नियम तुम तीसरी कक्षा में ही पढ़ चुके हो। तो पहला नियम क्या था बेटा? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो जो सभी पुस्तकें मतलब सच्चे ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद है। तो सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल जो है परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने ही वेदों को बनाया हुआ है। दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद मतलब सत्य चित्त और आनंद, जिसके हृदय में सच्चा आनंद हो उसका स्वरूप वैसा है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो सबसे शक्तिशाली है, न्यायकारी है मतलब न्याय करने वाला है, दयालु मतलब दया करने वाला है, अजन्मा जिसका जन्म ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, निर्विकार जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, अनादि मतलब आदि अंत ना हो, अनुपम अनोखा है, सब कुछ धारण करने वाला है, सर्वेश्वर सबका ईश्वर है, सर्वव्यापक है, हर जगह समाया हुआ है, सर्वांतर्यामी सब कुछ जानने वाला है, अजर जो कभी मरता ना हो, और अमर जो कभी मरता ना हो, और अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अभय जो से किसी का भय ना हो, नित्य एक साथ रहता है, और पवित्र है, और सृष्टि की रचना करने वाला है। हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। तो ये नियम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इस पाठ में इससे आगे के नीचे लिखे 4 नियमों का साधारण अर्थ दिया जा रहा है। पहले तो जो नियम दिए हैं वो हैं, और उसके बाद उनका जो अर्थ है वो समझाया गया है। तो तीसरा नियम है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो आर्य बेटा आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था, आर्य क्या होता है? श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है वही आर्य कहलाए। तो वेद सब जो सत्य विद्या हैं उनकी पुस्तकें, और उन आर्यों का क्या धर्म है कि वेदों को पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, उनको सुनना भी है और सुनाना भी है। चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो जो चौथा नियम है वो क्या बोल रहा है कि हमें सच्चाई को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और असत्य जो झूठ है उसको हमेशा छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसका 5वां नियम है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। हमें सारे काम जो है धर्म के अनुसार करने चाहिए, मतलब सत्य और असत्य को विचार करने, मतलब यह सच्चा है या झूठा है इसको विचार करके हमें करने चाहिए। छठा नियम है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अर्थात बोलने शारीरिक हमें अपने शरीर की खान पान मतलब मांस भक्षण और मद्यपान ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आत्मिक अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, और सामाजिक मतलब उन्नति करना। सामाजिक उन्नति करना मतलब अपने समाज में भलाई के काम करना। तो बच्चों अब तीसरे नियम का जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। पूरक मतलब उल्टा है।
पहले नियम में सत्य विद्याओं का आदि मूल ईश्वर बताया गया है। तो जो पहले नियम में है केवल सब सत्य विद्याओं का मूल जो है ईश्वर बताया है, और जो तीसरा नियम है उसमें वेद को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा गया है। तो इसका अभिप्राय है कि वेद ईश्वर द्वारा कृत मतलब रचे हैं, बनाए गए हैं, अपुरुषस्य है मतलब जो मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं या किए गए हैं, बनाए गए हैं। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान आपने तीसरी कक्षा में पढ़ा है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों ने ईश्वर ने उनकी आत्मा में जीवस्त होकर दिया, मतलब परमात्मा ने इन चारों ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा की आत्मा में प्रकट होकर उनको ये ज्ञान दिया। दूसरे ऋषियों ने उनसे इस ज्ञान का श्रवण किया, और जो बाकी जो ऋषि हुए, जो परंपरा चली, उन ऋषियों से हमने श्रवण होता है सुनना, उनसे हमने इस ज्ञान को सुना। इस प्रकार परवर्ती ऋषि पूर्ववर्ती ऋषियों से इस अपौरुषेय ज्ञान का श्रवण करते रहे। इस प्रकार मतलब परवर्ती मतलब जो ऋषि आए आगे वाले, और पूर्ववर्ती वो पहले के जो ऋषि थे उनसे उन्होंने इस जो मनुष्यकृत नहीं है उस ज्ञान को हमने सुना या उन ऋषियों ने सुना, और लंबे समय तक इस प्रकार सुनने जाते रहने के कारण ही वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। श्रुति मतलब सुनने से, मतलब लंबे समय से हम इस परंपरा को निभा रहे हैं, इन वेदों को सुन रहे हैं, तो वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। वेदों का एक अन्य नाम क्या हो गया? श्रुति। वेद बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेद कितने हैं। तो वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हुए? 4। तो सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। अगर हमने सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उन वेदों का अध्ययन करना भी हमें आवश्यक है। वेद धर्म का मूल है, मतलब जो वेद है वो धर्म की जड़ है, अर्थात धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जा सकता है। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए है, जो वेद बने हैं मनुष्य मात्र के लिए है, मनुष्य की भलाई के लिए बने हैं। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में जो आपका पाठ रह जाता है उसको पढ़ेंगे। आप अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक को लेकर इसको अच्छी तरह पढ़ना और समझना, और आर्य समाज के तीसरे नियम को याद भी करना। सो थैंक यू।